हेलो एवरीवन, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो जैसा कि आप हम लोग देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका भर्ती के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, और जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यूपी ट्रिपल मुख्य सेवका से रिलेटेड जो कुछ भी जेन्युइन अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस जो वीडियो बनाई जा रही है, आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही थी कि सर जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को किसे फ़ायदा देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कह रहे थे कि क्या सर सेकंड शिफ्ट वालों को 4 से 5 नंबर कहीं ना कहीं फ़ायदा देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे सर कि संशोधित उत्तर कुंजी कब तक जारी होगी, जो आंसर की जो और डीबी रिजल्ट कब तक आएगा और डीबी शेड्यूल कब तक होगा, ठीक है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो कॉमन अंक को लेकर चर्चा चलेंगी, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट को लेकर। देखो, आपको बता दूं, कोई भी पेपर होता है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट वाला अगर कोई भी एक चीज़ को कह दे कि पेपर सरल आ रहा है, सरल आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक तरीका से सर्कुलेट हो जाता है हर तरफ। तो सभी लोग यही कहेंगे सरल आ रहा है, सरल आ रहा है। मगर मैं आपको बता दूं, मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रखूं इसमें, तो दोनों शिफ्ट हार्ड थी। किसी शिफ्ट को इजी नहीं कह सकते, ना फर्स्ट को कह सकते, ना सेकंड को कह सकते। जब फर्स्ट शिफ्ट वालों ने पेपर देखा था और उन्होंने भी इस प्रकार से कहीं ना कहीं नहीं पढ़ा था, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं नया लगा और उनको जो लैंग्वेज वगैरह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई। अब बात क्या हुई, बाहर आकर किसी ने कह दिया, देखो ये चीज़ें सर्कुलेट बहुत तेजी से होती हैं। तो कोई कह दे बेशक कितना भी पेपर हार्ड हो, अगर किसी ने कह दिया पेपर इजी आ रहा है, अरे फर्स्ट शिफ्ट तो बहुत ही इजी है, ठीक है, तो बहुत चीज़ें चलनी लगती हैं कि फर्स्ट शिफ्ट बहुत एक से दो, दो से तीन, इस प्रकार से चीज़ें ट्रांसफर होती चली जाती हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत तरीका सच्चाई बन जाती है। मगर मैं आपको बता दूं, मैंने पेपर दोनों देखे तो लगभग मैं आपको बता दूं दोनों पेपर हार्ड थे। फर्स्ट शिफ्ट वाले भी कहीं ना कहीं उन्होंने पहली बार पेपर देखा इस प्रकार की लैंग्वेज में, उनसे उन्होंने इस प्रकार पहले नहीं पढ़ा, वही MCQ और बनाना पढ़े, तो कहीं ना कहीं थ्योरी वगैरह इस प्रकार से नहीं पढ़ी और लैंग्वेज वगैरह बहुत प्रॉब्लम की। हालांकि सेकंड शिफ्ट थोड़ा हार्ड है, ठीक है, मगर ये नहीं कह सकते कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी बिल्कुल इजी थी। अब हम बात करने वाले, मेरे अकॉर्डिंग आपको बता दूं दोनों शिफ्ट हार्ड थी, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं जो बातें चल रही हैं, क्या जो सेकंड शिफ्ट वाले 4 से 5 नंबर बढ़ा के चलें और जो फर्स्ट शिफ्ट वालों के नंबर घट सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखो सेकंड शिफ्ट वालों को 4 से 5 नंबर तो खैर नहीं, लगभग फिर भी आपको बता दूं 2 के करीब, आप जहां तक उम्मीद है आप नंबर बढ़ा के चलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे परेशान है कि उनके नंबर घट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपके नंबर वगैरह नहीं घटेंगे, अगर आपके उतने जेन्युइन नंबर बढ़ रहे हैं तो उतने ही रहेंगे। हालांकि आपने अच्छी तरीका से चेक किया हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया 4 से 5 नंबर तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और इस प्रकार से आप देख रहे हो यूट्यूब पर कोई 10 नंबर बता रहा है, कोई 8 नंबर बता रहा है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का ही फायदा देखने को मिलेगा। वो आयोग डिसाइड करेगा, आयोग को पेपर हारता है इजी था, ठीक है। लोग तो कह रहे हैं कि पेपर बहुत इजी था फर्स्ट शिफ्ट वाला, मगर मैं अब बता दिया इजी नहीं था, ठीक है। तो वही चीज मैंने बता दी, एक बार कोई चीज बता दी जाए कि जो चीज सरल आ रही है सरल आई है, तो वही सारी चीज चलने लगती है। अब हम बात करने वाले हैं इसकी, जैसा कि संशोधित जो उत्तर कुंजी को लेकर आखिर ये कब तक जारी होगी। तो जैसा कि आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया होगा, इसकी आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट थी 12 अक्टूबर, ठीक है। तो 12 अक्टूबर थी, तो ये आपने कर दिया होगा। अब यहाँ पर क्या है, इस पर काम चलेगा, जितनी भी आपत्ति गई होंगी तो उनका इसके बाद देखने के बाद एक्सपर्ट की टीम बैठेगी और उसके बाद जो फाइनल आंसर की आपकी जारी होगी, ठीक है। तो लगभग मैं आपको बता दूं इसमें ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो पूरी तरीका से आप उम्मीद समझो कि अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक में ये जारी कर दी जाएगी, क्योंकि इस भर्ती को ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। और आपको बता इस भर्ती को चुनाव से पहले कंप्लीट कराना है। कुछ भर्तियां मैं पहले भी गिना चुका हूं, लेखपाल की होगी, बीडीओ की होगी, और ये भर्ती होगी, क्योंकि इनमें अब जैसे कि लेखपाल की भी धीमे धीमे विवाद खत्म हो रहा है, तो वो भी भर्ती कंप्लीट होगी, क्योंकि हालांकि उसकी डीवी चल रही है। तो मुख्य सेवका में खैर कोई विवाद है ही नहीं, और आने वाले समय कोई विवाद उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तभी ये भर्ती कहीं की कंप्लीट होगी, ठीक है। तो मैं लगभग आप अक्टूबर के लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक मान के चल सकते हो, जारी कर दी जाएगी। और जैसे कि इसकी जो आंसर की जारी होने के बाद फिर जो आपका डीवी का रिजल्ट होगा, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे कि आपने वीडियो की अभी जो रिवाइज आंसर की आई है, और उसका लगभग इतनी बड़ी संख्या में 5,14,000 अभ्यर्थी हूं, और उसका रिजल्ट लगभग उम्मीद है कि नवंबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर भी ऐसा होने वाला, अगर नवंबर के लास्ट तक नहीं आ पाता है तो जो एक बार मतलब संशोधित जो उत्तर कुंजी जारी होने के बाद, तो लगभग दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो 100% जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि फिर ये ज्यादा समय नहीं लगता है। जब इसकी जो रिवाइज आंसर की जारी हो जाती है तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब जो डीवी शेड्यूल कब तक हो सकता है, देखो आपको बता दूं, पहले तो पूरे चांस लग रहे हैं कि 2023 के ही अंदर दिसंबर में ही शेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि डीवी ज्यादा चलने वाली नहीं है, लगभग हद से ज्यादा 15 से 20 दिन ही चलने वाली है।
ठीक है। तो आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, लगभग इसी वर्ष ये शेड्यूल वगैरह देखने को मिल सकता है और डीबी इसी वर्ष लगभग दिसंबर के लास्ट तक ये समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, उसके लिए आप लोग परेशान हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपको पता है अप्रैल मई में होने की उम्मीद है। तो उससे पहले कहीं की भर्ती आप फरवरी तक मान के चल सकते हो, फरवरी मार्च। ठीक है, अगर उस प्रकार से लगे चीज़ें चलेंगी और जो आचार संहिता को लेकर बच्चे परेशान है तो इस पर कोई विवाद उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उससे चीज़ें मतलब अफेक्ट नहीं करेंगी और ये आसानी से चीज़ें चलती रहेंगी। जब कोई नया विज्ञापन नहीं आता है उस आचार संहिता लगने के बाद, ठीक है, वैसे तो सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, जो भर्तियां प्रोसेस में चल रही हैं वो चलती रहती हैं। ठीक है, तो इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ज्यादा परेशान हो। तो ये मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। अब बच्चे जो कट ऑफ को लेकर परेशान है, तो मेरे द्वारा जो कट ऑफ बताएगी मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में आपको प्रमाण मिल जाएगा। जो भी चैनल के माध्यम से बताया जाता है पूरी तरीका सटीक है। अगर आपके उतने नंबर बढ़ रहे हैं तो पूरी तरीका से उम्मीद रखिए। अगर उससे कम नंबर है, ठीक है, अगर ज्यादा ही कम नंबर है तो फिर आप दूसरे एग्जाम पर भी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि फिर इतने से तो कम वे नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2693 का सिलेक्शन होना है और जो लगभग डीबी में 10,000 के समतक बुलाया जाएगा। ठीक है, तो लगभग ये जो कट ऑफ बताई जा रही है पूरी तरीका सटीक है। जो पोल वगैरह मैंने और भी सारे देखे, मैंने कल पोल भी आपको दिखाया था, तो बच्चों के ज्यादा नंबर बन नहीं रहे। कोई भी कह रहा होगा मेरे इतने, हालांकि कुछ बच्चे होंगे 100 वैसे टॉपर वगैरह होंगे जिसके 70 प्लस भर रहे होंगे, किसी के 65 प्लस भर रहे होंगे, वो सिर्फ 200 की कहीं की संख्या में आ रहे हैं। ठीक है, उसके लिए आप लोग परेशान मत हो। अगर जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताएगी आपको इतने नंबर भर रहे हैं तो फिर निश्चिंत रहिए। और जो कॉमन अंक को लेकर वही मैं कह रहा हूँ, कॉमन अंक क्या है, जैसे कि अगर फायदा होगा तो एक दो प्रश्न पर ही फायदा देखने को मिलेगा, ज्यादा फायदा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग की जो आंसर की है उसने कहीं न कहीं सटीकता से ही जारी की है। ठीक है, और जो संशोधित उत्तर कुंजी जारी होगी वो भी पूरी तरीके से सटीकता से ही होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत हो और जल्द से जल्द ये भर्ती कंप्लीट होगी। तो बस सही बताना था। अगर आपका अभी भी कोई डाउट वगैरह रह गया और डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर मैं पहले हालांकि सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ डॉक्यूमेंट वगैरह को लेकर भी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बच्चे परेशान है तो आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है, आपका जो डीबी से बाहर नहीं किया जाएगा, अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। अगर आपके पास वैलिड है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। आपके कम नंबर बढ़ रहे होंगे फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम रखते हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। और जो कुछ भी आपके